इसके बाद फार्मूला टैब के बाद आज हम डेटा के टैब को देखते हैं। डेटा के टैब में हम गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के पैनल को देखते हैं। सबसे पहले हम गेट डेटा के टूल को देखते हैं। इसमें हम कोई भी डेटा बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नली, इसमें अपनी वर्कबुक में इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फ़ाइल में हो, एक्सेल की फ़ाइल में हो, CSV XML में हो या डेटाबेस की फ़ाइल में हो, MS Access में कोई डेटा बनाया हुआ है तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेटा इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ाइल जो मैंने डेटा बनाया हुआ है वो टेक्स्ट की शेप में है, तो वो डेटा मैं आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे कि ये वाली फ़ाइल में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। तो ये डेटा मैंने बनाया हुआ है कि इसमें मैंने एक ही स्पेस दी हुई है और हर नाम के बाद हमने एक स्पेस दी हुई है और कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया हुआ। ये डेटा बनाया हुआ है और इसे मैं इसे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं एक्सेल में चला जाता हूँ। तो यहाँ से मैं डेटा टेक्स्ट की फ़ाइल उठाना चाहता हूँ। तो इसने ये देखें, इसने टेक्स्ट फाइल ऐड कर ली। तो यहाँ से मैं इसको उठाना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, डेटा के नाम से है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई होगी, हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इसे उठा लेते हैं और ये वहाँ से जो वहाँ डेटा बना हुआ है हमने बनाया है और यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लेगा और उसके साथ ये कनेक्शन बना लेगा। बस हमने सिंपल ये क्या करना है कि हम इसे लोड कर देना है और ये डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें, इसने हमने वहाँ पे स्पेस दी थी और इसने स्पेस को ऐड करके यहाँ पे अलग अलग कॉलम में हमारे डेटा को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ से हम जाके ये डेटा वाले टैब में हम इस गेट एंड ट्रांसफॉर्म पैनल डेटा के पैनल में से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्यूरीज एंड कनेक्शंस। ये क्या है जी? इसके बाद हम क्यूरीज और कनेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले रिफ़्रेश का टूल है जी। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? हम अगर वहाँ पे कोई चेंजिंग करते हैं, ये देखें मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे 45 के बजाय हम 40 रख देते हैं और सेव कर लेते हैं। Ctrl+S प्रेस किया और सेव कर लिया और ये यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश किया तो ये देखें हमारे पास वहाँ पे हमने अपडेट किया डेटा और यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे इसने ऐड कर लिया। योर क्यूरी और कनेक्शंस भी लगा के हम यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या जी? कि हम अपने डेटे को सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि A से A to Z भी होती है और Z to A, ये मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, फिर भी हम यहाँ से डेटे को A to Z हम कर लेते हैं। कैसे होगा जी A to Z? हम डेटा यहाँ से ये देखें, सबसे पहले A वाला आ गया, उसके बाद U, क्योंकि बाद मेरे पास डेटा ही थोड़ा सा है तो इसलिए A to Z भी हो सकता है और Z to A भी हो सकता है। ये हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते, इस यहाँ से कर सकते हैं सॉर्ट और फिल्टर। ये हमारे पास ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं, हमारे पास फ़िल्टर लगे हुए हैं और मैं इसे हटाऊँगा तो ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे ये फ़िल्टर आपको नज़र आ रहे हैं। ये फ़िल्टर की फर्दर सेटिंग है, ये आप कर चुके हैं पहले ही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवांस का ऑप्शन। एडवांस का ऑप्शन ये किस लिए यूज़ होता है जी? एडवांस के ऑप्शन को हम देखते हैं कि ये जो हमारा क्राइटेरिया हमने सेट की हुई होती है, जितना हमारा डेटा है, तो इसको ये हमें बता रहा होता है कि यार कितना आपका डेटा है और यहाँ से हम एडवांस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा टूल। डेटा टूल में हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम का टूल है। ये हम यूज़ करते हैं कि हमारा अगर जो डेटा है टेक्स्ट का वो एक कॉलम में भी आ सकता है यहाँ से। उसके बाद हमारे पास है फ्लैश फिल। ये किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे लिए इसलिए यूज़ होता है कि हम जो हमारे पास डेटा बार बार रिपीट हो रहा होता है वो हम कहते हैं कि वो हमें ऑटोमेटिकली नज़र आ जाए, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इंटर करने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसे Ctrl+C किया और Ctrl+V और यहाँ पे भी Ctrl+C और यहाँ पे भी Ctrl+V और उसके बाद यहाँ पे आके मैंने फ्लैश फिल कर दिया। तो ये देखें, इसने नीचे डेटा को फिल कर दिया। ये तो मेरे पास डेटा ही थोड़ा सा है तभी इसने ऐसा किया है। ऐसा इतना ही डेटा है मेरे पास और तब इतने का है। जितना बड़ा डेटा होगा वो खुद ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, क्योंकि ये देखें इसके बाद हमारे पास जैसे 85 था, 78 था, 40 था, तो उसने यहाँ पे भी वही चीज़ ऐड कर दी। और उसके बाद हमारे पास आता है डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट। अगर हमारे पास इस पूरे डेटे में अगर कोई चीज़ डुप्लीकेट है तो वो यहाँ से रिमूव कर देगा।